अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर कबीरवाला में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर तहसील भर में 60 साल से जायद उम्र के 80,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पे कोरोना वैक्सीन के लिए जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आज कबीरवाला में भी जो है सेंटर का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद साहब ने किया है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस जो सेंटर के इफ्तिताह के इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कबीरवाला में कोरोना वैक्सीन सेंटर का आज आगाज़ किया है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम तकरीबन कबीरवाला में 80,000 के करीब लोगों को जो है वैक्सीनेशन करेंगे। इसमें मर्दाना वार्ड अलहदा है, जो लेडीज़ वार्ड है वो अलहदा है। दोनों के लिए वेटिंग एरिया का भी जो है एहतमाम किया गया है और वाटर कूलर से लेकर पंखों और एयर कंडीशन तक तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो आज से ये काम स्टार्ट हो चुका है, पेशेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम जो है अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि तहसील में जो है 80,000 जो 60 साल से ज़्यादा उम्र जो हैं उस तरह उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और यहाँ पर मुकम्मल जो है तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर ऑडिटोरियम हॉल में आर्ट्स काउंसिल की तरफ से CM टैलेंट हिंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें फनकारों और शायकीन ने खूब हिस्सा लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं तो मौजूद हूँ बहावलपुर के रशीदी ऑडिटोरियम हॉल में। यहाँ पर ज़िला भर के नौजवान 15 से 30 साल के नौजवानों में उनको मदऊ किया गया है। यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर साहब मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इन प्रोग्राम के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, ये CM टैलेंट हंट प्रोग्राम है 2021। उसके तहत यहाँ पर आज हमारे डिवीज़नल कंपटीशन हो रहे हैं। बेसिकली इसमें 15 से लेकर 35 साल के जो मर्द ख़वातीन हज़रात हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसका ये था कि इसके लिए पहले हम रजिस्ट्रेशन इसकी की थी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर पूरे डिवीज़न से जो है उसमें बहावलनगर हमारा पहले 26 तारीख को हुआ है और उसके बाद रहीम यार ख़ान और बहावलपुर और आज डिवीज़न का हो रहा है। इसमें कुछ 7 कैटेगरीज़ थी, जिसमें म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद पोइट्री है, उसके बाद पेंटिंग्स हैं, उसके बाद क्राफ्ट और शॉर्ट फिल्म मेकिंग। तो इनमें जो है वो जो मुकाबला जात हुए हैं वो जो टैलेंट निकला है वो आज यहाँ बहावलपुर में डिवीज़न लेवल पे वो कम्पीट कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जो आज भी जो प्रोग्राम हुआ है उनका जो टैलेंट निकला है वो डिवीज़न का निकला है। ये आगे जाके ये पंजाब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां कसूर का सबसे बड़ा 55,000 की आबादी वाला गांव खारा मसाइलिस्तान बन गया। गांव में सीवरेज नालों की बरवक्त सफाई ना होने से रास्ते और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज के गंदे पानी से शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से आतिफ मुनीर की ये रिपोर्ट। यह है जिला कसूर का सबसे बड़ा गांव खारा, जिसकी आबादी तकरीबन 55,000 के करीब है। जहां के सीवरेज निजाम ने MPA MNA और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। निकासी आब का नामुनासिब इंतजाम और नालों की बरवक्त सफाई ना होने के बाइस सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और गलियों पर जमा है, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशान है और मुंतखब नुमाइंदों जिले इंतजामिया समेत तब्दीली सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इलेक्शन के मौका पर आवाम से इनके मसलों के हल के वादे तो बहुत किए गए, मगर मुंतखब होने के बाद हाल इन वादों को वफा न कर सके। गांव की मेन शाहराह पर खड़े होने वाले गंदे पानी की वजह से गांव के मकीनों और स्कूल जाने वाली हजारों तालबात को गुजरने में सख्त अजियत का सामना है। गांव के मकीनों ने कई मरतबा तहसील कारपोरेशन और जिले इंतजामिया को शिकायत भी की हैं, मगर आज तक इनकी सुनवाई न हो सकी। खारा गाँव का रिहायशी, पीछे आप देख सकते हैं कि सफाई का नाकस इंतजाम है। यहाँ पे सड़कें वगैरह भी नहीं बनी हुई है और यहाँ पे ना पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, गाड़ियाँ भी नहीं चलती है। देखे पीछे जाते हुए बच्चे गिर जाते हैं स्कूलों में। गंदे पानी और इससे उठने वाले तापन से बीमारियां फैलने के साथ साथ मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। नमाजियों को नमाज पढ़ने जाने के लिए दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि तब्दीली सरकार हमारे इस मसले का फौरी हल करके हमें और हमारे बच्चों को रोजाना की इस अजियत से बचाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी टैक्स अदा करते हैं, फिर हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों। गाँव का जो ना ये रास्ता बहुत खराब है। यहाँ तकरीबन 15 दिन हो गए हैं ये रास्ता ऐसा खराब हुआ पड़ा। यहाँ बच्चियाँ जाती हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल है खारा, कितना बड़ा स्कूल है, टीचरें भी
बच्चे भी जो से ना वर्दी यूनिफॉर्म सब ख़राब कर लेते हैं और इस पे गौर ही नहीं हो रहा। यहाँ का ही मसला नहीं है, तकरीबन पूरे खारे का यही मसला है कि ना सड़कें सही हैं, ना पानी का निकासी है। इनका मुतालबा है कि हमें भी साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए ताकि हम भी सुकून के साथ अपनी जिंदगियां गुजार सकें। इसके साथ साथ नाअहली के मरतकब इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार की आमद है। मौसम ने करवट ली, सर्दी गई, बहार लौट आई। हर तरफ कुदरत के रंग बिखर गए हैं। खिले रंग बरंगे फूल दिलफरेब नज़ारा पेश कर रहे हैं। बहार के दिलकश मौसम के बारे में बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर से साबिर मकबूल। आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार ने दस्तक दी तो रंग बिरंगे फूलों ने खिलकर इस्तकबाल किया। मौसम बहार में खिले रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। हर तरफ सरसब्ज और शाहदाब पहाड़ और वादियाँ फूलों के गीत गा रहे हैं। मौसम बहार की आमद से कश्मीर के मौसम को चार चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगे फूल और आँख को मुतासर कर रहे हैं। मौसम बहार मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। बहार का मौसम मुरझाए पौधों और फूलों को ताजगी फराहम करता है। मौसम बहार से इन खूबसूरत वादियों में तरह तरह के फूल खिलने से फिजा मुअत्तर है। तितलियां और चहचहाते परिंदे बहार को खुश आमदीद कह रहे हैं। ये मौसम बहार के दिलकश और मसखूर कुन मनाजिर को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम शजरकारी मुहिम के तहत अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। कैमरा टीम के हमरा साबिर मकबूल, टीवी टुडे न्यूज़। यहाँ आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहाँ सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न में पहली बार जिला एबटाबाद के थानों में ख़वातीन साइलिन की दाद रसी के लिए ख़वातीन पुलिस को बतौर मुहर्रर तैनात कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं एबटाबाद से हमदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। अब एबटाबाद के थानों में खवातीन अपने मसाइल और शिकायत बगैर किसी हिचकिचाहट के बयान कर सकेंगी। डीपीओ एबटाबाद ज़हूर बाबर अफरीदी ने 6 थानों में खवातीन पुलिस को बतौर मुहर्रर तैनात कर दिया। लोग अफसरान बाला ने थाना जात में मुख्तलिफ थाना जात में जो है हमारी ट्रांसफर्स की हैं कि हम लोग जो हैं एज एडिशनल मुहर्रर हम लोग को लगाया गया है ताकि हम लोग लेडीज़ के मसाइल सुन सकें। डीपीओ एबटाबाद ज़हूर बाबर अफरीदी का कहना था कि खवातीन पुलिस की बतौर मुहर्रर तैनाती से खवातीन की मुश्किलात का अजाला होगा। हमने 6 थाना जात जो हैं एबटाबाद ज़िले के, जिसमें हवेलिया, सिटी, कैंट, नवा शहर, मीरपुर और डोंगा गली, वहाँ पे हमने इनिशियली वमेन मुहर्रर जो है एडिशनल मुहर्रर वो तैनात की हुई हैं। और ये हमेशा से एक शिकायत चली आ रही है कि एक तो ख़वातीन थानों में जाती नहीं है, दूसरा उनके हैरेसमेंट के इशू, कोई उन पे तशद्दुद के जो इश्यूज़ हैं वो ना हाईलाइट होते हैं, और जब हाईलाइट होते हैं तो वो प्रॉपरली रिपोर्ट भी नहीं होते और फिर रजिस्टर भी नहीं होते, चूँकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। तो एबटाबाद पुलिस चीफ की जानिब से खवातीन मुहर्रर तैनाती के इकदाम को शहरियों ने खूब सराहा है। टीम के साथ हमदुल्ला खान, टीवी टुडे, एबटाबाद। अब आपको बताएं कि फूड सेंटर चोटी जनी पर महकमा खुराक की टीम का छापा। फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत से सरकारी गंदम में मिट्टी और रेत मिक्स करते हुए अमला रंगे हाथों गिरफ्तार। फूड इंस्पेक्टर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। रेत और मिट्टी की बोरियां बरामद कर ली गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद तारिक से। जी राना मोहम्मद तारिक, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, हुकूमत को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। रात की तारीकी में सैकड़ों बोरियां आड़तों को फरोख्त की जा चुकी थी। सरकारी गंदम को पूरा करने के लिए रेत और मिट्टी मिक्स की जा रही थी। फूड सेंटर चोटी जरीन पर इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच का महकमा खुराक की टीम के हमरा छापा। रंगे हाथों रेत मिक्स करते हुए अमला रंगे हाथों गिरफ्तार। फूड इंस्पेक्टर अंद्रीस बुगलानी मौके से फरार हो गया। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शरकपुर शरीफ में जमायते मेला के मौका पर कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। नामवर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम्स ने इस कबड्डी मैच में हिस्सा लिया और अपने शानदार खेल से शहरियों से खूब दाद वसूल की। कबड्डी मैच को देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मैच के मेहमान खसूसी ख्वाजा अख्तर अब्बास, फाइनेंस सेक्रेटरी, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन, शरकपुर की सियासी और समाजी शख्सियात राना यकूब अली खान थे। शायकीन की जानिब से अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की गई। कबड्डी मैच की विनर टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा गया। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान के हदायत पर पुलिस थाना शाहरुख ने आलम में मोटरसाइकिल चोरी और सरका बालजबर की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना शाहरुख आलम ने कार्रवाई करते हुए रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग के 7 अरकान मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद वसीम, शकील से नकदी 1,75,000 रुपए, भारी मिकदार में असलहा और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। दूसरी जानिब टंडो रहीम खान में समेत काछू के मुख्तलिफ देहातों में समाजी तंजीम तरदीब की जानिब से मुतासरीन को नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज किया गया है। काछू के सैलाब मुतासरीन आज भी बेग्यारों मददगार बैठे हैं। इमदादी पैकेज, मकानात की तामीर, मवेशियों, फसलों के मुआवजे पर 8 माह गुजरने के बावजूद डोनर इदारों के इमदादी कामों में सियासी असरासुख, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर दादू की मिली भगत से बाअसर जियाला नवाजी के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे कि अटक में बूढ़े बाप को कत्ल करके फरार होने वाला बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। बाप ने बहती आंखों से बेटे को देखा, लेकिन बेटे ने गला दबाकर लालच और इंतकाम में आकर बाप को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अफसोसनाक खबर है, वाकया 2 रोज कबल अटक की तहसील हजरों में के इलाके यासीन में पेश आया, जहां बेटे ने बूढ़े बाप को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तशद्दुद के दौरान वालिद ना मारने की मिन्नत करता रहा, मगर बेरहम बेटे ने गला दबाकर सांसें रोक दी और सबूत मिटाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद और वालदा को तलाक देने पर अपनी बहन के साथ मिलकर कत्ल किया। मुशीर जेल खाना जात सिंध मीर एजाज हुसैन खान जखरानी, रुकन सिंध असम्बली मीर मुमताज़ हुसैन और एहसास इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट कराची के मुश्तरका ताउन से सिविल हॉस्पिटल गढ़ी खैरू में 2 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया। सिविल हॉस्पिटल गढ़ी खैरू में वज़ीर आला सिंध के मुशीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन खान, गढ़ी खैरू से मुंतखब रुकन सिंध असम्बली मीर मुमताज़ हुसैन जखरानी और एहसास इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट कराची के मुश्तरका ताउन से 2 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जदीद तर्ज पर आंखों का ऑपरेशन किया गया और आंखों में लेंसेज भी डाले जाएंगे। नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां पर सादिकाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराए। हादसा में कार सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा मुंटहारो रोड पर चक नंबर 150 के करीब पेश आया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं सादिकाबाद से, जहां सादिकाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू होकर कार दरख्त को जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में वर्ल्ड ग्लोकोमा काला मोतिया के दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। साहिवाल DHQ हॉस्पिटल में काले मोतिये के दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद लोगों में काले मोतिया जैसी बीमारी से आगाही फराहम करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी थे। वॉक में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वॉक MS ऑफिस से शुरू होकर आउटडोर बिल्डिंग के सामने जाकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के शुरका का कहना था कि काला मोतिया को खामोश कातिल भी कहा जाता है।
अब आपको आगाह करें चीचावतनी से, जहां चीचावतनी रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल सवार में मियां बीवी को टक्कर, खातून मौका पर जाँ बहक हो गई, खावंद शदीद जख्मी हुआ। लाश और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीचावतनी रोड पर दो मियां बीवी अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलर ने अपनी बुरी तरह कुचल दिया, जिसके नतीजा में बीवी मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि खावंद शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जाँ बहक खातून के नाश और जख्मी खावंद को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद खातून की नाश बुरसा के हवाले कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रोड पक्का शहर में नौसरबाजों का गिरोह मुतहरिक हो गया। आए रोज नौसरबाज चक्कर देकर औरतों से रकम और सोना लूटने लगे। नौसरबाज ने बुजुर्ग खातून को चक्कर देकर सामान लूट लिया। नवाही इलाका मसाकोटा की रिहायशी को बाजार में नौसरबाज ने एहसास कफालत प्रोग्राम से 12,000 रकम दिलाने के बहाने ले जाकर लूट लिया। पुलिस थाना सिटी को इतला देने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। शहरियों ने आला हुकाम से शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब गढ़ महाराजा में संग मेला एक कदीम रवायत और सकाफत का हिस्सा है। संग मेलों में शामिल होने के लिए लोग मुख्तलिफ सकाफती रंगों में रंग कर मेलों की शिरकत करते हैं। गढ़ महाराजा में सजे संगे मेले का अहवाल बता रहे हैं आमिर अली अपनी इस रिपोर्ट में।
संग मेला काफले की सूरत में जारी रहने वाला वाहिद मेला है जिसका आगाज़ 13 जनवरी से सियालकोट से शुरू होता है और मुख्तलिफ इलाकों में पड़ाव डालते हुए दरबार हज़रत सखी सरवर डेरा गाजी खान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। गढ़ महाराजा और अहमदपुर सियाल में ये काफिला 8 मार्च की शाम को पहुंचता है और 10 मार्च की शाम को अगली मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सखी सरवर की वफ़ात के बाद 1174 ईस्वी में उनके मुरीदैन की जानिब से एक संगत का आगाज़ किया गया जिसकी मुनासबत से इसे संग मेला कहा जाने लगा। इस मेले में सखी सरवर के मुरीद बाबे, जिन्हें मुरीद मकामी ज़बान में छड़िया कहा जाता है, मुख्तलिफ मकामात पर डेरे डालते हैं और बच्चों को लोरियाँ देकर अकीदतमंदों से नजराने इकट्ठे करके दरबार सखी सरवर पहुँचते हैं। मेला मेले नाल ते यारा बेलियां नाल संग मेला एक साल बाद आंदा है ते अगर बेलियां दा साथ ना होवे तो ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ आना लेकिन 9 मार्च को फिर आगे सकाफत है जो सदियों से चल रही है और बच्चे पूरा साल 9 मार्च के दिन का इंतज़ार करते हैं कि 9 मार्च का दिन और आए और हम इंजॉय करें। इन संग मेलों में लगाए जाने वाले झूलों से जहां बच्चे बड़े झूल कर लुत्फानंदोज होते हैं, वहीं मिठाई और दीगर स्टॉल से मुख्तलिफ इकसाम की अशिया खरीद कर मेले की यादें सजाते हैं। संग मेला काफले की सूरत के फाइनल ईयर तलबा के तैयार करदा सॉफ्टवेयर, एप्स और मॉडल्स की पहली सतही नुमाइश का इनेकाद किया गया। आला सतही नुमाइश का इनेकाद किया गया है। तलबा, उस्ताज़ा और IT से वाबस्ता शुरका ने हिस्सा लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर फता मरी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वाइस चांसलर ने तलबा के मंसूबों पर मबनी नुमाइश का दौरा किया और स्टॉल्स का जायजा लिया, जबकि तलबा ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर डॉक्टर फता मरी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IT सेक्टर ने बहुत तरक्की की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे सादिकाबाद में 1 साल कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर ढरकी में हमला, नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। खातून अगवा वर्सा ने लाश कौमी शाहराह पर रखकर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। सादिकाबाद में 1 साल कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर ढरकी में हमला हुआ, नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। खातून को अगवा कर लिया गया। वर्सा ने लाश कौमी शाहराह पर रखकर धरना दिया है, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। अब आपको बताएं कि हरिपुर हजारा मोटरवे पर ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम, हादसे के नतीजे में 27 साला आमिर और 29 साला फैजान मौका पर जाँ बहक, जबकि 25 साला जफर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि हरिपुर हजारा मोटरवे पर ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम, हादसे के नतीजे में 27 साला आमिर और 29 साला फैजान मौका पर जाँ बहक, 25 साला जफर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ननकाना साहिब DPO ननकाना की हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, थाना वॉरबिटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल जिलाई डकैत गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहिब DPO ननकाना की हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए थाना वॉरबिटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल जिलाई डकैत गैंग जफर इकबाल उर्फ जफरी सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डकैत गैंग का सरगुना जफर इकबाल पर 13 संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं और ये गैंग मुख्तलिफ अजला में डकैती, राहसनी, रॉबरी और सिरका की वारदातें करते हुए थे। इनका कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल, 6 अदद मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब रोहेला वाली में रोड आड़ा स्टॉप पर तेज रफ्तार कैरी वैन और बैंक कैश गाड़ी में तसादुम, हादसे के बायस 5 अफराद जख्मी हो गए। आड़ा स्टॉप पर तेज रफ्तार कैरी वैन और बैंक कैश गाड़ी में खौफनाक तसादुम, हादसे में 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसा मुसाफिर वैन से टक्कर खाने की वजह से पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
सवात मालाकंड डिवीजन के सईदो शरीफ टीचिंग अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदार भारी ऑक्सीजन सिलेंडर कंधों पर उठाकर खुद वार्ड में ले जाने पर मजबूर हैं। वार्ड बॉय बेताज बादशाह बन गया, डॉक्टर भी उनके सामने बेबस। आपको बता रहे हैं कि अस्पताल लाए गए सीरियस मरीजों को ऑक्सीजन के फराहमी वार्ड बॉय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेडिकल सी वार्ड के वार्ड बॉय मरीजों के रिश्तेदारों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने पर मजबूर कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मरीजों के साथ आए रिश्तेदारों के साथ बदकलामी भी उनका मामूल बन चुका है। वार्ड में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अस्पताल में बद इंतजामी का नोटिस लिया जाए। जैकबाबाद में 2.5 करोड़ के जेवरात और 10 लाख रुपए नकदी की चोरी। चोर घर की छत तोड़कर बआसानी चोरी की वारदात करके फरार हो गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सिटी थाना की हदूद तारिक रोड पर खाद के व्यापारी जे चंद के घर की छत को नकब लगाकर चोर 200 तोले सोने के जेवरात और 10 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। हिंदू ताजिर ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अहले खाना इलाज के लिए कराची गए थे, वापस आए तो लॉकर के ताले टूटे हुए थे। चोरी होने वाले जेवरात की मालियत 2.5 करोड़ से जायद है। मुजफ्फरगढ़ में बिलाल नगर कॉलोनी में डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया और निजी NGOs के ताउन से बिलाल नगर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ में इस तरह के 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। बिलाल नगर कॉलोनी में पीने का पानी नायाब है और जेर जमीन पानी कड़वा है, जो पीने के काबिल नहीं था। यहाँ के लोगों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं। लुधियाना में पुलिस की मुबैना मिली भगत बस्ती मोहम्मदाबाद में बाअसर गुंडों का गरीब खातून के घर पर धावा। मुलजिमान ने घर पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह मुलजिमान ने घर में मौजूद खातून और मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सामान सड़क पर फेंक दिया। मुतासिरा खातून ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि मुलजिमान ने पुलिस की मुबैना मिली भगत से हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। पुलिस को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब फिरोजवाला DSP फिरोजवाला और SHO थाना फैक्ट्री एरिया अफजल डोगर का सर्च ऑपरेशन। 70 नामी मुलजिम से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। फिरोजवाला DPO शेखपुरा गुलाम मुबशिर मैगन की हदायत पर के मुताबिक जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस सिलसिला में DSP सर्कल फिरोजवाला SHO थाना फैक्ट्री एरिया मोहम्मद अफजल डोगर ने थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका पर ट्रैक्टर में सर्च ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद अफराद को बायोमेट्रिक डिवाइसेस चेक किया गया। अब आपको आगाह करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने CO हेल्थ डॉक्टर मेहर इकबाल के हमरा सेंटर का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला मुजफ्फरगढ़ के बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से यादगार क्लब मुजफ्फरगढ़ समेत कोट अदू अलीपुर और जतोई में वैक्सीन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने गैर कानूनी मनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैर कानूनी काम में मुलविस 8 दुकानों को सील कर दिया गया है। दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। खानका डोगरा में अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम ने जगह जगह बने हुए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानों को पुलिस की भारी नफरी के हमरा अचानक चेक किया। मुतअद्दिद दुकानदारों को मौका पर ही गिरफ्तार करवाकर उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं।
जिला मुल्तान में अमन ईमान के सूरत हाल का जायजा इजलास पुलिस लाइन में मुनाकिद हुआ। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि करप्शन के नासूर को ख़त्म करना तरजीही है। मुनशियात फरोशी ना रोकने वाले अफसरान काबिल मवाक़सा होंगे। पुलिस का काम जराइम को रोकना है, अपनी जिम्मेदारी समझें। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने कहा है कि थानों के अचानक मुआयने के लिए कमेटी कायम की गई है। तफ्तीश का मेयार बेहतर बनाकर लोगों को इंसाफ देंगे। जो काम नहीं करना चाहता यहाँ से चला जाए। संगीन मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर SHO की मुलाजमत जब्त की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुटियारी बार कौंसल आमदो कला की जानिब से सिराजुल हक का सकाफती अजरक, लुंगी और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। मुटियारी बार कौंसल आमद के मौका पर अमीर जमात इस्लामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम और मायूस हो गई है, जिसका सबूत है मेंबर्स से एतमाद का वोट लेना। और पीपल्स पार्टी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। हुकूमती वज़रा बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। सारा दिन जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं, उनको ही डिप्टी सेनेट चेयरमैन की ऑफर करने के लिए जा बैठे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में नाफिज खान साहब की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। महंगाई का तूफान आया है, जिससे गरीब का जीना बहाल हो गया है। मुल्क में इस्लामी कानून का निफाज ही मुल्क इस्लामियत की जमानत है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड का रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अब्दुल्ला महमूद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसान गनी भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीनेशन सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। रावलपिंडी में 60 साल से ज्यादा